खूब हास्य हुआ और हमारे भोले बाबा कोहबर में गए हैं। अच्छा, कोहबर का अर्थ जानते हैं आप? बोले कोहबर माने कोहबर, एक उसका अर्थ है कोहबर, जहां पर दूल्हे को ऐसी ऐसी बातें की जाती हो, आपकी माँ ऐसी, बहन ऐसी, आपका खानदान ऐसा, अटपटी बातें, और जिसको सुनकर दूल्हे को क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वो परीक्षण का स्थल है। मानो वहां की देवियां ये परीक्षण करती हैं कि दूल्हा सरकार, दामाद जी, हमारी बिटिया जब आपके घर जाएगी, हो सकता है कुछ कभी अटपटी बादशाह कुछ बोल दे, तो कितनी सहन शक्ति है आप में, ये भी मानो परीक्षण किया जाता है ना। इससे भी अटपटी घर गृहस्थी में उतार चढ़ाव आएगा, आप सहन कर लेंगे या नहीं। तो एक तो कोहबर, और दूसरा कि जिसको सुनकर क्रोध तो आना है, पर क्रोध पर नियंत्रण करना है। और मानो ये सीख है कि घर गृहस्थी में से भी बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन अपने पर धैर्य बनाए रखना है। और दूसरा को है बर, बर का प्रेजेंस ऑफ माइंड। और ये विधि तो हमारे राम जी को भी निभानी पड़ी थी ना। राम जी से जब पूछा था मिथिलानियों ने कि एक बात बताओ राम जी सरकार, हमने सुना है कि आपकी माताजी गोरी हैं, बारात में पिताजी को देख ही लिया कि पिताजी भी गोरे हैं। दशरथ गौर कौशल्या गोरी तू कत श्यामल गात। तो राम जी चुप हो गए, बोलते ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा इतनी छोटी सी समस्या भैया से काय को सुलझा रही हो, हमसे सुलझवाओ। जब हम नहीं बता पाएंगे फिर भैया की बारी आती है, वो बड़े होने से बड़ी समस्या। और एक बात बताओ, भैया ने तो बड़ी सी बड़ी समस्या तो सॉल्व कर दी। क्यों? कहा जिस धनुष के ना टूटने से आप लोग इतनी दुखित हो रही थी, आपके महाराज जनक भरी सभा में रो रहे थे, मोटे मोटे आंसू बहा रहे थे कि कुंवरी कुंवारी रही का करम, अरे रहब चढ़ाव तो रब भाई, पर क्यों भटमाने वीर विहीन मही में जानी। इतनी बड़ी समस्या थी, पूरी सभा को विसर्जित कर दिया था, आप लोग अपने अपने घर जाओ। और मेरे मत्थे पर यह कलंक लगेगा कि जनक की बेटी जीवन भर के लिए कुमारी रह गई। पिता ने ऐसी मूर्ता भरी शर्त रखी थी, अगर मैं जानता यह पृथ्वी वीरों से खाली है तो कभी भी मैं ये शर्त नहीं रखता। अब जनी कौ माख्यो भटमानी वीर विहीन मही में जानी। तो इतनी जहां समस्या, उस समस्या को हमारे भैया श्री राम ने सॉल्व किया कि नहीं? अब ये छोटी मोटी समस्या प्रश्नोत्तर हमसे पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा जानती हो देवियों, अगर हमारी माताजी के बारे में आपने सुना है कि माताजी गोरी हैं, पिताजी को बारात में देख लिया पिताजी गोरे हैं, तो ये निश्चित मान लो कि राम जी भी गोरे ही रहे होंगे। बोले फिर गोरे रहे होंगे, हैं क्यों नहीं? यहाँ तो सांवले दिख रहे हैं। तो बड़ा सुंदर लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया था। क्या? बोले देवियों, आप जानती हो ना कि भैया बहुत दिनों से मिथिला में है, गुरुदेव के साथ आए थे, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ, और उसके बाद तो यहीं रह गए। तो उससे क्या हुआ? मिथिला में रहने से मिथिला का वातावरण कुछ खराब है कि यहाँ रहने से काले हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा वातावरण नहीं खराब है, तुम्हारा मन खराब था। क्यों? कैसे? कहा राम जी को जब से आप लोगों ने देखा, घूर 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 देखती रहती थी, और कजरारी अखियान में बसत रहत दिन रात, प्यारे प्रीतम हो गए याते श्यामल गात। तुम लोगों ने अपनी आंखों में काजल लगाया और कजरारी अखियों से देख देख कर क्या कहती थी? बोले देखी स्वरूप आली एक कहाई, देखी स्वरूप आली एक कहाई, देखी स्वरूप आली एक कहाई, देखी स्वरूप योग जान के यह बर योग
जानकी या बर आई। आप लोगों ने एक स्वर में कहा था ना, यही जो बड़े सरकार है यही हमारी बिटिया के योग्य हैं, और तब से आप लोग ना जाने कितने विधि ब्रह्मा को मनाती रही कि इन्हीं के साथ विवाह हो जाए। बताओ, एक स्वर में आपने इन्हें अपनी सीता जी के लिए चुनाव किया कि नहीं? और मिथिला के संत तो यहाँ तक कहते हैं महाराज, अब ये भाव कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, राम जी की मर्यादा की दृष्टि से नहीं लेकिन मिथिला के भाव की दृष्टि से व्यास लोग कहते हैं। हमारे भैया श्री संतोष रामायणी जी बैठे हैं, सुना होगा, कहा होगा आपने भी, बोले अनब्याही हुलसत फिरे और ब्याही फिरे उदास, और गौने की मौने रहे निरखी निरखी रघुनाथ। ऐसी दशा थी मिथिलानियों की। एक ने तो यहाँ तक कहा, बोले भयो है मन राजी सिया दुल्हे से भयो है